इमोशंस का एक कॉकटेल था। लाइट शॉप एपिसोड 3। सस्पेंस, हॉरर विद अ हिंट ऑफ सैडनेस। अगर आपको भी ऐसा लगा तो अपनी सीट बेल्ट को कस लीजिए और तैयार हो जाइए इमोशंस के रोलर कोस्टर के लिए। लाइट शॉप एपिसोड 4, आउटसाइडर्स। हेलो, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड दिस इज इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम हुआंग सोखोई है और वो हॉस्पिटल में मॉर्टिशियन है। रात के टाइम वो कार से हॉस्पिटल जा रहा है। वो देखता है फ्यूनरल हॉल के बाहर, जो कि पार्किंग बेसमेंट में ही है, एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसने सर पे स्कार्फ बांधा हुआ है। काले कपड़ों में एक आदमी वहीं साइड में खड़ा है जो कि मोर्नर है, यानी कि उसके किसी करीबी रिलेटिव की डेथ हुई है। आगे देखते हैं सोखोई और उसकी असिस्टेंट एक डेड बॉडी को तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। सोखोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो एक एक चीज़ खुद चेक करता है। डेड बॉडी में से कराहने की आवाज़ सुन के असिस्टेंट डर के चिल्लाती है और बोलती है लाश में से आवाज़ आ रही है, जिसपे सोखोई बोलता है ये डेड बॉडी है, लाश नहीं। मरे हुए लोग भी इंसान होते हैं। वो बताता है कि ये डेड बॉडी में से गैसेस निकलने की आवाज है। वो असिस्टेंट से डेड बॉडी से माफी मांगने को बोलता है। सोखोई डेड बॉडी पे डला हुआ गोल्डन कपड़ा हटाता है। डेड बॉडी का आधा चेहरा दिख रहा है। उसका मुंह खुला हुआ है और उसमें एक गॉज भी है। वो फोर्सेप्स से उस गॉज को और अंदर पुश करता है और उसके बाद और गॉज डाल के उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है। अब वो डेड बॉडी को ट्रेडिशनल वे में ड्रेसअप करता है, जिसमें असिस्टेंट भी हेल्प कर रही है। और इस सब के दौरान उस डेड बॉडी का चेहरा एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। उसके बाद वो असिस्टेंट को जाके फैमिली से कांटेक्ट करने को बोलता है। सोखोई अब अकेला है। वो नेल कटर उठा के उस डेड बॉडी के नाखून काटने लगता है। तभी एक औरत की आवाज़ आती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? सोखोई बहुत कैजुअली उस डेड बॉडी को देखता है और बोलता है हाँ, और वापस नाखून काटने लगता है। डेड बॉडी के बार बार बोलने पे कि नहीं, वो नहीं मर सकती, सोखोई उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका पछतावा है। डेथ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। डेड बॉडी बोलती है कि वो तैयार नहीं है। सोखोई समझाता है कि सबको अनजानी बातों से डर लगता है। डेड बॉडी पूछती है तो अब मेरा क्या होगा? सोखोई बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जाने वाली है जहाँ हर कोई आखिरकार आगे बढ़ सकता है। अब वो डेड बॉडी को मॉर्चुरी चैम्बर में रखने लगता है और बोलता है अब प्लीज आराम करो, और डेड बॉडी को अंदर स्लाइड कर देता है। डेड बॉडी धीरे से बोलती है सर, यहाँ अंधेरा है। सोखोई बोलता है जल्द ही तुम एक ऐसी दुनिया में होगी जहाँ ज्यादा उजाला होगा। वो पूछती है क्या मैं अकेली हूँ? और सोखोई के हाँ बोलने पे वो औरत बहुत रिलीव्ड हो जाती है। सोखोई बोलता है तुम एक अच्छी जगह जा रही हो और जब तुम वहाँ जाओ इस जगह को भूल जाना। औरत पूछती है क्या मैं इस दुनिया को भूल जाऊंगी, सब कुछ? सोखोई बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से स्विच ऑन कर देता है। अंदर से उस औरत के रोने की आवाज आ रही है। बाहर ड्रॉर पे नाम लिखा हुआ है जुंग यूहुई। डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1966, एज 52, जेंडर फीमेल। डेट ऑफ एडमिटेंस 11 सितंबर 2018। आगे देखते हैं नर्स कुवॉन भी अपनी कार से पार्किंग में जा रही है। वो फ्यूनरल हॉल के सामने से निकलती है और उसी स्कार्फ वाली बूढ़ी औरत को देखती है। वहीं 3 आदमी काले कपड़ों में बैठे हैं। उनके कपड़ों और हाव भाव से समझ आ रहा है कि वो मोर्नर्स हैं। वो बूढ़ी औरत बड़ी दुख के साथ उनको देख रही है। नर्स कुवॉन अपनी गाड़ी से उतर के लिफ्ट की तरफ जा रही है। तभी ऐसी आवाज आती है जैसे कोई गीले जूतों से चल रहा है। वो मुड़ के देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस चलने लगती है और अब आवाज बंद हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे का व्यू हमको दिखाया जाता है। डेट है 13 सितंबर 2018।
टाइम है 9:24 और हम देख सकते हैं वहाँ दूर दूर तक नर्स कुऑन के अलावा कोई नहीं है। नर्स कुऑन लिफ्ट का वेट कर रही है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जो ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू वेस्ट पहना हुआ है, जो एक यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है। वो भीगा हुआ है और उसके चलने की आवाज बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाहर पार्किंग में सुनाई दे रही थी। लेकिन इस आदमी का चेहरा हमको नहीं दिखाया जा रहा है। लिफ्ट आती है, नर्स कुऑन लिफ्ट में जाती है, वो आदमी भी उसके पीछे जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। नर्स कुऑन 8th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। वो आदमी पीछे एक कोने में टिक के सर झुकाया हुआ सा खड़ा है। वो कोई बटन भी प्रेस नहीं करता। नर्स कुऑन मुड़ के उससे पूछती है कि उसको कौन से फ्लोर पे जाना है। अब हम उस आदमी का चेहरा देख सकते हैं। उसके बाल, वेस्ट सब गीला है, यहाँ तक कि चेहरे पे भी पानी की बूंदें साफ दिख रही हैं। यह आदमी बहुत ही परेशान लग रहा है। वो बोलता है 8th फ्लोर। नर्स कुऑन बोलती है ओ। कुछ सोच के वापस पलट के पूछती है कि उसको 8th फ्लोर पे क्यों जाना है। विजिटर्स को रात के टाइम मिलना अलाउड नहीं है और 8th फ्लोर पे सिर्फ आईसीयू है, और बताती है कि वो वहाँ काम करती है। ये सुन के वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं? नर्स कुऑन के क्या पूछने पे वो आदमी किसी एक्सीडेंट की बात करता है और गंभीर रूप से घायल पेशेंट्स के बारे में पूछता है कि क्या वो होश में आ जाएंगे। नर्स कुऑन के बोलने पे कि उसको नहीं पता, आखिरकार वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, वो आदमी दुख से गहरी सांस भरता है। नर्स कुऑन भी सामने देखने लगती है और फिर बोलती है कि ये सब उनके जीने की इच्छा पे डिपेंड करता है। ये सुन के वो आदमी धीरे से रोने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो चिल्ला चिल्ला के रोना चाहता है लेकिन अपने आप को रोक रहा है। अभी लिफ्ट 3rd फ्लोर तक ही आई है। लिफ्ट में कहीं से पानी आने लगता है, पानी गिरने की आवाज भी आ रही है। नर्स कुऑन के जूतों तक पानी आ जाता है। तब वो मुड़ के देखती है और चौंक जाती है। वो बोलती है, सर आप ठीक हो? अब हम देख सकते हैं कि उस आदमी के बालों से पानी गिर रहा है और वो रो रहा है। नर्स कुऑन के कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पानी और उस आदमी को देख के घबरा रही है। वो लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है। लिफ्ट अभी 5th फ्लोर पे आई है। पानी कंटिन्यू गिर रहा है और लिफ्ट में भर रहा है। नर्स कुऑन चिल्ला रही है, सर प्लीज स्टॉप। लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। लिफ्ट 6th फ्लोर पे आ चुकी है। लाइट बीच बीच में रेड कलर की हो जा रही है। पानी भी सर से ऊपर जा चुका है लेकिन वो आदमी वहीं हैंडल पकड़ के खड़ा है। नर्स कुऑन तैर के पानी के ऊपर चली जाती है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। लिफ्ट अभी 7th फ्लोर पे आई है। लाइट कंप्लीटली रेड हो चुकी है। वो तैर के पानी के अंदर जाती है। वो आदमी पानी के अंदर खड़ा हुआ रो रहा है। नर्स कुऑन उसके पास जाते हुए कुछ बोल रही है लेकिन पानी की वजह से हमें सुनाई नहीं दे रहा। और तभी 8th फ्लोर आ जाता है। लिफ्ट खुलती है और हम देखते हैं नर्स कुऑन लिफ्ट में डरी हुई बैठी है। लिफ्ट की आवाज़ सुन के वो आंखें खोलती है और देखती है वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था, न पानी और न ही वो आदमी। सीसीटीवी व्यू दिखाया जाता है। डेट है 13 सितंबर 2018। टाइम है 9:30 नर्स कुऑन लॉकर रूम में है। उसके क्लॉक्स पे वो एलईडी वाले ग्लोइंग डार्क चार्म्स लगे हुए हैं। वो अभी वाले इंसिडेंट के बाद बहुत परेशान लग रही है। वो आईसीयू में जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी फोन बजता है। नर्स जियोंग वॉन रिसीव करती है और नर्स कुऑन को बोलती है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट के 2 पेशेंट्स आए हैं, जल्दी आईसीयू रेडी करो। नर्स कुऑन हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर लाइट शॉप में वही एपिसोड 3 के एंड वाला सीन दिखाया जाता है, जब डिटेक्टिव शॉपकीपर से एक आदमी के बारे में पूछ रहा है। डिटेक्टिव बताता है कि सस्पेक्ट की आंखें तेज रोशनी में बिल्कुल बिल्ली की तरह चमकती हैं। ये बोलते ही उसकी राइट आई अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को झटकने लगता है और आंख वापस से ठीक हो जाती है। वो जोर जोर से आंख को मीचता है। शॉपकीपर ये सब देख रहा है। डिटेक्टिव पूछता है, तो वो यहाँ था?
शॉपकीपर बोलता है नहीं, वो यहाँ नहीं था। शॉपकीपर उससे वहाँ आने की वजह पूछता है और डिटेक्टिव एक लाइट बल्ब को देख रहा है जिसकी रोशनी कम ज़्यादा हो रही है। शॉपकीपर बोलता है नहीं, मैं शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। डिटेक्टिव बोलता है वो आदमी एक स्कूटर पे था जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैं उस आवाज़ का पीछा कर रहा था और मुझे ये जगह मिली। तुमने यहाँ किसी स्कूटर की आवाज़ नहीं सुनी? शॉपकीपर बोलता है नहीं। डिटेक्टिव बोलता है ठीक है फिर, अलविदा, और जाने लगता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से शॉपकीपर उसे कुछ देर रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि डिटेक्टिव के पास छतरी भी नहीं है। डिटेक्टिव दरवाजे तक आता है, कांच से बाहर तेज बारिश को देखता है। शॉपकीपर बोलता है इस टाइम यही एक जगह है जो खुली है और तुम जिसे ढूंढ रहे हो सकता है वो भी यहाँ आ जाए। डिटेक्टिव वहीं बाहर देखते हुए खड़ा हो जाता है। इधर आईसीयू में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट के 2 पेशेंट्स आने वाले थे, उनमें से एक ही को आईसीयू में रखा गया और दूसरे पेशेंट को वार्ड में रखा गया। इस सीन में नर्सेस की बातों से पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट हुए हैं और बेड खाली नहीं है, और उसके बाद और भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करते करते परेशान हैं। नर्स जियोंग वॉन पूछती है कि कोई पेशेंट रिकवर हो रहा है, जिसके जवाब में एक नर्स बोलती है कि अल्कोहलिक पेशेंट को जनरल वार्ड शिफ्ट कर सकते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट अपने बेड पे उदास बैठा हुआ है। इस सीन में हमको बातों से पता चलता है कि ये अल्कोहलिक पेशेंट वहाँ बहुत बार एडमिट हो चुका है। नर्स कुआन नर्स जियोंगवॉन से पूछती है कि क्या वो उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकती है। नर्स जियोंगवॉन के पूछने पे वो जवाब देती है कि वो उससे उस शराबी ड्राइवर के बारे में बात करना चाह रही थी जिसने कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट किया था। नर्स जियोंगवॉन बोलती है कि उन सब बातों के बारे में वो क्यों बात करना चाहती है। नर्स कुआन बोलती है कि वो उसके बाद जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती है। जियोंगवॉन हंसती है और हाँ बोल देती है। इधर ह्यूंजू बारिश में छतरी लिए हुए जा रही है और जो कुछ हुआ उस सबसे परेशान है। तभी किसी औरत की आवाज़ आती है जिसने हेलो बोला और वो डर जाती है। उसके सामने ली जी यूंग है, वो डिटेक्टिव का दिया हुआ रेनकोट पहनी हुई है। वो पूछती है तुमने मुझे देखा है ना? ह्यूंजू थोड़ा सोचती है, उसके चेहरे पे डर और कंफ्यूजन दोनों है। वो बोलती है हाँ, और याद करती है उसने उसको अपने अपार्टमेंट के बाहर देखा था और गुड इवनिंग भी बोला था। ली जी यूंग बोलती है तुम इस वक्त भी मुझे देख सकती हो। ह्यूंजू बोलती है हाँ, तुम मेरी पड़ोसी हो। ली जी यूंग ह्यूंजू से सवाल करती है कि क्या वो लाइट शॉप में लाइट लेने गई थी, क्या वो अक्सर वहाँ लाइट्स खरीदने जाती है। ह्यूंजू जवाब में हाँ बोल के बताती है कि वो घर के कामों में अपनी माँ की हेल्प कर रही है। ली जी यूंग उसे ख्याल रखने को बोलती है और ह्यूंजू वहाँ से चली जाती है। नर्स कुआन अल्कोहलिक पेशेंट को जनरल वार्ड शिफ्ट कर रही है। वो व्हीलचेयर पे है और उसका नाम जुनू है। यहाँ जुनू नर्स कुआन से सॉरी बोलता है और अपनी शराब की लत को छोड़ने की बात करता है। नर्स कुआन उसको समझाती है कि शराब पीने से उसका लिवर खराब हो सकता है जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, और उसको बताती है कि वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। तभी हमको पुराने एपिसोड का आईसीयू वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें आईसीयू में डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे थे। तभी जुनू चिल्ला रहा था तुम मेरे ऊपर मिट्टी लगा रहे हो, जाओ यहाँ से। नर्स कुआन पूछती है तुमने किसको देखा था। जुनू चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब जुनू चिल्ला रहा था नर्स कुआन उसके बेड के सामने देखती है तो एक आदमी वहाँ खड़ा है जिसका फेस दरवाजे की तरफ है, तो हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उसके मैले कपड़ों से समझ आ रहा है कि वो वही आदमी है जो मॉर्ग का रास्ता पूछ रहा था। वो फिर से पूछती है तुमको क्या लगता है तुमने किसे देखा। वो बोलती है क्रिटिकल पेशेंट्स में डिलीरियम बहुत कॉमन है। जुनू बोलता है तो मैं डिलीरियस हूँ। नर्स कुआन बोलती है जिन लोगों का बहुत सीरियस एक्सीडेंट होता है या जो अल्कोहलिक्स हैं उनको कभी कभी डिलीरियम हो सकता है। वो अक्सर ठीक से सोच नहीं पाते और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है। वो लोगों या जगहों को पहचान नहीं पाते और उनको हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं। आईसीयू जिंदगी और मौत के बीच का बॉर्डर है। इसके दरवाजे से कई लोग आते और जाते हैं।
कुछ लोग जिंदा जाते हैं, कुछ लोग मर के। मैं सोचती हूँ वो कौन था जिसको तुमने देखा। नर्स कुआन जुनू को उसके रूम में शिफ्ट करके लाइट ऑफ करके जाने लगती है। साइड में एक और बेड है लेकिन वो खाली है। इतने में जुनू चिल्लाने लगता है, नर्स बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। वो वापस आके उसके बेड की लाइट ऑन करती है। जुनू अभी भी डरा हुआ है। नर्स कुआन उसके बेड के साइड में कुर्सी पे बैठ जाती है और बोलती है, मैंने उसको पहले भी देखा है, उसी आदमी को जिसको तुमने देखा। जुनू को कुछ समझ नहीं आता। नर्स कुआन अपने सर पे बाल हटा के उसको एक बड़ा सा स्कार दिखाती है और बोलती है, मेरा बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं आईसीयू में थी, बेहोश थी, जिंदा थी न मुर्दा। मुझे भी डिलीरियम था। जब मैं होश में आई तो एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल हुई और तब से कभी कभी मुझे कोई दिखता है। जुनू पूछता है, तुम्हें कौन दिखता है? नर्स कुआन जवाब देती है, ऐसा कोई जो मैं श्योर नहीं हूँ कि इंसान है। यहाँ हमको वो बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जब हाइवॉन दरवाजे के ऊपर से आके चिल्ला रही थी कि तुमको उसको बचाना होगा। जुनू पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम श्योर नहीं हो? वो बोलती है, क्योंकि तुम नहीं बता सकते। अगर बहुत ध्यान से भी देखोगे तो भी नहीं बता सकते कि वो इंसान है या नहीं। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब वो सीन दिखाया जाता है जब नर्स कुआन लिफ्ट में उस आदमी से पूछती है कि तुम्हें 8th फ्लोर पे क्यों जाना है। जुनू पूछता है, फिर वो कैसे दिखते हैं? नर्स कुआन बोलती है, वो थोड़े से अलग होते हैं। अब हमें वो पार्किंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत स्कार्फ पहने बैठी है। नर्स कुआन ने कार के साइड मिरर में देखा तो वो औरत नहीं दिख रही थी, बाकी लोग दिख रहे थे। जुनू पूछता है, क्या वो भूत है? वो बोलती है, मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन मुझे ये पता है कि वो कौन था जिसको तुमने देखा। यहाँ आईसीयू का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी आईसीयू में है और नर्स कुआन ने बोला था तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब नर्स कुआन बोलती है, कोई ऐसा जो ना ही मरा है लेकिन जिंदा भी नहीं है। तभी वापस वही सीन दिखाया जाता है जहाँ उस आदमी ने मौत का रास्ता पूछा था। नर्स कुआन बोलती है, मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था। जुनू पूछता है, वो कहाँ से आया था? वो बोलती है, वो पेशेंट था, अनकॉन्शियस और बुरी कंडीशन में, इसलिए मैं जो कर सकती हूँ करती हूँ उनको जिंदा रखने के लिए। तभी हम देखते हैं नर्स कुआन एक पेशेंट को देख रही है, फिर ड्रॉअर से आईपॉड, एयरफोन्स और क्यू टिप्स निकालती है। वो जाके उस पेशेंट के कान क्यू टिप से साफ कर रही है और उसके कान से रेत निकल रही है। नर्स कुआन उसी अनकॉन्शियस पेशेंट से बोलती है, मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें जिंदा दफना दिया था क्योंकि तुम्हारे ऊपर उनका बहुत सारा कर्जा था। तो मुझे लगता है मुझे पता है तुम क्यों मौत का रास्ता ढूंढ रहे थे। तुमने सोचा कि तुम अपनी फैमिली का बोझ खत्म कर दोगे, है ना? मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी बहुत टाइम तक भटक रही थी। मैं भी हार मानना चाहती थी, लेकिन मैं लकी थी, मेरे पास कोई था जिसने मुझे जीने की इच्छा दी। वो आईपॉड ऑन करती है और हम देख सकते हैं कुछ साल पहले जब नर्स कुआन कोमा में थी तब नर्स जियोंग वॉन आईपॉड से सॉन्ग्स प्ले करके एयरफोन्स नर्स कुआन के कानों में लगा रही है। नर्स कुआन बोलती है, और मैं बच गई। वो उस अनकॉन्शियस आदमी को देख के बोलती है, मैं यहीं रहूंगी, ओके, हार मत मानना। ये बोलते हुए वो स्वैब से उसका कान साफ कर रही है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी सुन सकते हो तुमको स्ट्रांग रहना होगा। आईपॉड को देखती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। आईपॉड के पीछे मार्कर से लिखा हुआ है, हमारे पास वापस आ जाओ, योंग जी। नर्स कुआन का नाम कुआन योंग जी है। वो बोलती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और जब तुम मुझे सुनो, अगर तुम रेडी हो मुझे बुला लेना। वो एयरफोन्स उस पेशेंट के कानों में लगा देती है। गाने का नाम है वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। नर्स कुआन जुनू से बोलती है, अगर तुमने किसी को देखा है जो जिंदगी और मौत के बॉर्डर पे है तो उसका मतलब है तुम खुद भी जिंदगी और मौत के बॉर्डर पे हो। अगर तुम उन्हें देखते रहोगे जितना जल्दी जल्दी तुम देख रहे हो, क्या पता क्या होने वाला है। इसलिए सच में अपना ख्याल रखो। आगे देखते हैं, युनजू जा रही है और वो अपने आप से बोल रही है कि ये सब क्या हो रहा है।
वहीं एक काउंटर है जिसमें एक आदमी बैठा है। वो वापस जाके उस आदमी को गुड इवनिंग बोल के अपने रास्ते जाने लगती है, लेकिन वो आदमी सुनता नहीं। थोड़ी दूर जाके किसी आदमी की आवाज आती है, ए तुम। ह्युंजू चौंक जाती है और आवाज की डायरेक्शन में देखती है। वो बोलती है, हाँ। आवाज आती है, तुमने कोई कुत्ता देखा? सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो अंधेरे में है तो ह्युंजू को उसका चेहरा नहीं दिख रहा। वो अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है और इधर उधर देख रहा है और बार बार एक ही बात बोले जा रहा है कि वो कुत्ते के भौंकने की आवाज से परेशान है। वो सो नहीं पा रहा है। जब भी सोने लगता है, कुत्ता भौंकने लगता है। वहां बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन उस आदमी को भौंकने की आवाज आ रही है। वो ह्युंजू से भी पूछ रहा है कि क्या उसको भी आवाज आ रही है। ह्युंजू को अब शॉपकीपर की बात याद आती है कि स्ट्रेंजर्स थोड़े अलग होते हैं, ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा। वो वही चाबी भरने वाला टॉर्च निकालती है। वो आदमी बोल रहा है, मुझे बाहर आना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उसे देखने आया था और वो कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। ह्युंजू टॉर्च में चाबी भरती है। बहुत डर के साथ धीरे से टॉर्च उस आदमी की तरफ करती है। इस आदमी का नाम है बियोंग जिन। वो देखती है उसके जैकेट पे हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है। लाइट उसके चेहरे की तरफ करती है तो चेहरे पे भी बर्फ जमी हुई है। ह्युंजू डर जाती है, लेकिन शॉपकीपर की बात याद करके वो उस आदमी को बोलती है, मेरी मॉम वेट कर रही हैं, मुझे लेट हो रहा है सर। डियोंगजिन बोलता है, ओ हाँ हाँ, जाओ जाओ घर जाओ। वो भागती हुई अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाती है, अभी भी घबरा के पीछे देख रही है। लिफ्ट आते ही वो उसमें भागती है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। आईसीयू में एक पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है। नर्स जियोंग वॉन डॉक्टर को बताती है कि पेशेंट के वाइटल्स वापस नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स यहाँ बात करते हैं कि वो आदमी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन ये एक चमत्कार है कि वो अभी भी जिंदा है। पता नहीं वो कौन सी ताकत है जो इसको जिंदा रख रही है। अब पेशेंट का चेहरा दिखाया जा रहा है, लेकिन आधे चेहरे पे आईपैड है और बाकी के चेहरे पे वेंटिलेटर की ट्यूब्स हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है। तभी नर्स कुवॉन को किसी औरत के धीरे धीरे से रोने की आवाज आती है और वो मुड़ के देखती है। हमें फर्स्ट पर्सन व्यू में दिखाया जाता है कि वो औरत रोते हुए धीरे धीरे उन लोगों के पास जा रही है। नर्स जियोंग वॉन बोलती है कि ये पेशेंट बेहोश ही रहता है, इसकी विल कहाँ से आती है? नर्स कुवॉन बोलती है, हो सकता है कि ये इसके अकेले की विल नहीं है जो हम अभी देख रहे हैं। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्युनमिन और ली जी यूंग बारिश में साथ जा रहे हैं एक छतरी में। यानी कि ये पेशेंट ह्युनमिन है और जो औरत रो रही है वो ली जी यूंग। मॉनिटर की बीप की आवाज आ रही है, बहुत तेज। फिर देखते हैं डिटेक्टिव संशिक लाइट शॉप के दरवाजे पे खड़ा बारिश को देखता हुआ। बियोंग जिन वहां अंधेरे में खड़ा हुआ, कपड़े और मुंह पे बर्फ की हल्की सी परत जमी हुई, इधर उधर देखता हुआ। मॉर्ग का रास्ता पूछने वाला आदमी अंधेरे कॉरिडोर में भटकता हुआ। सॉन है अपने घर के दरवाजे पे बैठी हुई, दरवाजे का कांच टूटा हुआ। उसके घर के बाहर जियोंग बारिश में सड़क पे बैठा हुआ। लाइट बंद चालू हो रही है। वो आसमान की तरफ देखता है और हकलाते हुए बोलता है, कोई भी, क्या मुझे सुन सकते हो? मेरी मदद करो, तुम मुझे देख सकते हो है ना? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ और अब प्लीज़ मुझे जाना है। वो रोते हुए चिल्लाता है, मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मॉनिटर के बीप की आवाज़ अभी भी आ रही है और फिर गाना शुरू होता है, वही आईपॉड में ईयरफोन्स मॉर्ग का रास्ता पूछने वाले पेशेंट के कान में है। गाने का नाम है वेयर द विंड ब्लोज बाय किम क्वांग सुक। ये गाना वही गाना है जो जियोंग गली में आते जाते गाता था। अब हम देख सकते हैं इस पेशेंट के साइड वाले बेड पे जियोंग है। बैकग्राउंड में सेम गाना बज रहा है, बहुत जिंदा दिल गाना है। जियोंग के साइड वाले बेड पे सॉन है, सॉन हे के साइड वाले बेड पे बियोंग जिन है। आईसीयू में एक अलग से यूनिट है, उसमें एक बेड पे ह्युनमिन है। इसी यूनिट में एक और बेड है, उस पे डिटेक्टिव संशिक है। ये सब लोग 8th फ्लोर आईसीयू में एडमिट हैं, अनकॉन्शियस हैं।
ह्युंजू भागते हुए 8th फ्लोर पे अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही है। वो बाहर से ही अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। घर में अंधेरा है, डस्टबिन में बहुत सारे बल्ब्स पड़े हुए हैं। ह्युंजू बोलती है, माँ कुछ बहुत अजीब हुआ। उसकी माँ काउच पे लेटी थी। वो उठती है। ह्युंजू बोलती है, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? उसकी माँ बस देखती रहती है, कोई जवाब नहीं देती। ह्युंजू बोलती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे देर हो गई इसलिए? उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, उसके चेहरे पे उदासी है और वो नीचे देखने लगती है। ह्युंजू बोलती है, क्या लाइट बल्ब फिर से? माँ मैं जानबूझ के नहीं भूली, मैं लाइट शॉप तक गई थी जबकि पूरा टाइम पानी गिर रहा था। फिर भी बहुत सारे अजीब लोग घूम रहे थे और लाइट शॉप ओनर ने मुझे बोला कि मुझे घर जाना चाहिए, तो सॉरी मैं नहीं खरीद पाई। माँ प्लीज गुस्सा मत हो, मैं कल लाइट बल्ब ले आऊंगी। उसकी माँ बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देती है। ह्युंजू अपनी माँ के गले लगती है और बोलती है, माँ गुस्सा मत हो। उसकी माँ हल्की से पीठ थपथपाती है। ह्युंजू बोलती है, तुम बहुत चुप हो। यहाँ वो एपिसोड के स्टार्टिंग में जब मॉर्टिशियन उस औरत के मुंह में गॉज रख रहा था, वो सीन दिखाया जाता है। मतलब ह्युंजू की माँ वही मरी हुई औरत है जो सोखुई से बात कर रही थी। ह्युंजू बोलती है, मॉम तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है, पता है, फूलों जैसी। यहाँ दिखाया जाता है ह्युंजू की माँ कॉफिन में है और कॉफिन में उसकी बॉडी के आसपास तरह तरह के फूल हैं जो सोखुई और उसकी असिस्टेंट सजा रहे हैं। ह्युंजू और उसकी माँ गले लगे हुए हैं। उसकी माँ पीठ थपथपा रही है। तभी हमको दरवाज़ा दिखाया जाता है और पीप होल से एक आंख अंदर देखने की कोशिश कर रही है और ली जी यूंग की वो बात सुनाई देती है जब उसने जी यूंग से बोला था, क्या तुमको लगता है वो दोनों साथ थे? फिर देखते हैं ली जी यूंग ह्युंजू के घर के दरवाजे पे खड़ी है, रेनकोट पहनी हुई है और साइड में सूटकेस भी है। वो पीप होल से देखने की कोशिश कर रही है। फिर से उसकी बात सुनाई देती है, क्या ऐसा हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।